अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ ऐसे जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जिसके आपको फ़वाइद पता चल जाएँ तो आप जैसे इसका सीज़न आए इसका डेली बेस पर यूज़ करें। क्या रेसिपी है, आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करें, वीडियो को देखें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। 4 अदद यहाँ पे मैंने नाशपाती लिए और 4 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैं शुगर लूँगी नाशपाती के बराबर। 1 एंड हाफ़ मैंने लेमन लिया है, 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। अब हम नाशपाती को अच्छे से पील कर लेंगे। नाशपाती का जूस जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, हमारे कैंसर के बचाव के लिए बेहतरीन है। अब हम इसे काट कर पानी में डिप कर देंगे क्योंकि हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये हमारी नाशपाती काली हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जूसर में मैं पहले नाशपाती ऐड करूँगी पानी में से निकाल कर, फिर हम नमक ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। 3 गिलास यहाँ पर मैं पानी इस्तेमाल करूँगी और साथ ही हम इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। नाशपाती का जूस जो है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कोरोना के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टोटका है। इसका जैसे ही सीज़न आए आप इसे डेली बेस पर यूज़ करें। इस जूस को, नाशपाती का जूस पिएं, नाशपाती खाएं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर जूस बना लें तो इसका टेस्ट तो और भी निखर कर आ जाता है। नाशपाती में इतनी बीमारियों का इलाज है, ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बवासीर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। अब मैंने इसमें बर्फ़ ऐड करूँगी ताकि हमारा जो जूस है वो ठंडा ठंडा हो और 3 मिनट तक हम इसे ब्लेंड करेंगे। जूस हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। मज़ेदार सा हमारा नाशपाती का जूस ऐड हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं इसे ग्लास में ऐड कर दूंगी और फिर हम इसके ऊपर से आइस क्यूब्स डालेंगे। फ्रेश हम जूस बनाएं और उसमें आइस क्यूब्स ना ऐड करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।